नमस्कार दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है ये दिल को छू लेने वाली कहानी। देखो माँ, हमें क्या मिला। तनु मनु दोनों कूदती फांदती खुशी खुशी कमरे में दाखिल हुईं और अपने लैपटॉप पर काम कर रही मानसी पर झूम गईं। अरे रे, क्या मिल गया मेरी नन्ही चिड़ियों को, जरा हम भी देखें। लैपटॉप को परे खिसकाकर मानसी बोली, ये देखो माँ, बारबी वाला बैग, ये कंपास, ये बैंगल्स और ये रुपये भी। दोनों की हथेली पर कुछ सिक्के चमक रहे थे और उनकी आंखें भी वैसे ही चमक रही थी। मानसी ने निहाल हो जाने वाली नजरों से दोनों को देखा। 2.5 व 5 वर्ष की तनु मनु के माथे पर लाल कुमकुम और उस पर चिपके चावल दोनों की रेड वाइट ड्रेस से मैच कर रहे थे। दोनों ही सचमुच नन्ही देवियों सी लग रही थी। ये ऐश है यार, जो देखो कन्याओं को ही पूछता है। अरे भाई, हमारी भी तो पूछ परख कर लो। ये पलंग पर अधलेटा मानसी का सबसे छोटा भाई था। नाम तो आशुतोष था, पर सब छोटू कहकर ही बुलाते थे। मानसी ने हंसते हुए कुछ कहने को मुंह खोला ही था, तभी माँ रूम में आई। उनके हाथ में ट्रे थी जिसमें कुछ स्नैक्स और छाछ थी। कब से काम में लगी है बेटा, कुछ खा पी ले। उन्होंने मानसी को लाड़ किया। कितना काम करती है मेरी बेटी, और शादी में मेरा तो पूरा काम तूने ही संभाल लिया बेटा। लो कर लो बात। छोटू तमक्कर खड़ा हो गया। उधर दीदी के ठाठ हैं, उधर से तनु मनु के भाव बढ़े हुए हैं। कॉलोनी वाले पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। कन्या जिमाना है, कन्या जिमाना है, गिफ्ट मिल रहे हैं। और यहाँ देखो, अपन कड़के राम। तू भी ना छोटू, आज तो दिन ही कन्याओं का होता है बेटा। आज नवमी जो है, देवी का रूप मानी जाती हैं कन्याएं, और देवी हर रूप में पूजनीय है। स्त्री का हर रूप देवी का रूप है। अन्नपूर्णा, सरस्वती, लक्ष्मी, और स्त्री हर रूप में महान है। ये अपना देश ही है बेटा, जहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है। और तेरे क्या ठाठ कम है जल कुकड़े। मानसी उससे मजे लेने लगी। माँ, छोटू ने बनावटी गुस्से में मानसी को देखा, फिर तीनों हंस दिए। लेकिन खिलंदड़ा दिखने वाला छोटू असल में बहुत गंभीर व समझदार था। तो माँ, एक बात बताओ, यदि स्त्री को देवी का दर्जा है तो स्त्री पर इस देश में इतने अत्याचार क्यों होते हैं। उसे कितना कुछ सहना पड़ता है, नहीं? हाँ रे, धरती की तरह यह सहनशीलता ही तो उसे महान बनाती है। आदमी कहाँ कुछ सहता है। चल, अब फिर शुरू हो गया, कहते हुए माँ ने लाड़ से दोनों के सिर पर हाथ फेरा और बोली, छोटू, तू तनु मनु को नीचे ले जा नाना जी के पास, और मानसी को अपना काम निपटा लेने दे, ताकि इसे थोड़ा आराम मिल जाए। कितना काम और बचा है बेटा। उन्होंने बात्सल्य से मानसी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। बस माँ, ज़्यादा नहीं, इतने दिन छुट्टियाँ भी तो हो गई हैं, और इस पेशेंट का केस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बस थोड़ा उसी पर ध्यान दे दूँ। ये तृप्ति का लैपटॉप भी ना एकदम फ्रेंडली नहीं है। आप जाओ, मैं आधे घंटे में आती हूँ। ठीक है, कुछ खा तो ले। माँ फिर बोली, हाँ माँ, मैं खा लूँगी, तुम जाओ। माँ के जाते ही मानसी फिर लैपटॉप में घुस गई। पिछले 8-10 दिन पूरा घर भर व्यस्त था। उससे छोटी और छोटू से बड़ी बहन तृप्ति का ब्याह था। मानसी हॉस्पिटल से लीव पर ही थी। कह रखा था कि कोई इमरजेंसी हो तो ठीक, अन्यथा डोंट डिस्टर्ब। हार्ट पेशेंट पिता, हाई बीपी पेशेंट व डायबिटिक माँ को अधिक स्ट्रेस न हो, इसलिए मानसी ने शादी की पूरी तैयारियां मायके में रहकर करना तय कर लिया था। फिर मायका ससुराल एक ही शहर में होने का फायदा तो रहता है। नवरात्रि में ब्याह निकला था। दशहरे के दूसरे दिन तक माँ के यहाँ रुकूंगी। उसने ऐसा तय कर लिया था। अजय भी उसे मिस कर रहा होगा। इतने दिनों में अजय की चिड़चिड़ाहट वो बीच बीच में महसूस कर रही थी, पर वो भी क्या करती। यहीं रहकर काम ज़्यादा आसानी से मैनेज हो रहे थे। एक ब्रेक लेती हूँ, सोचते सोचते मानसी ने छाछ का गिलास उठा लिया। लैपटॉप को भी थोड़ा आराम दूँ, सोचते सोचते उसकी आंखों में अपनी बहन तृप्ति का चेहरा घूम गया। गंभीर समझदार मानसी से बिल्कुल उलट स्वभाव है उसका। खिलंदड़ी, चुलबुली, मस्त मोला मानसी मुस्कुरा दी। स्क्रीन वॉलपेपर पर तृप्ति का मुस्कुराता चेहरा था। शादी बहुत अच्छे से हुई थी और 2 दिन बाद ही तृप्ति अमेरिका उड़ गई थी। उसका भावी पति वहीं बसा भारतीय था। एक ठंडी सांस ले मानसी ने तृप्ति के और फोटो देखने की नीयत से कर्सर इधर उधर किया। जाने कहाँ कौन सी जगह क्लिक हुआ कि अगले ही पल स्क्रीन पर एक बोर्न फिल्म चल रही थी और मानसी मानो जड़ हो गई। ओ माय गॉड, ये क्या। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जीभ तालू से चिपक गई, हलक सूख गया।
हाथ से छाछ का गिलास छूटने से पहले उसने टेबल पर टिकाया और सिर थाम लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? स्क्रीन पर चल रही फिल्म में उसका पति अजय और बहन तृप्ति थे। मानसी पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी। कुछ मिनट वैसी ही बैठी रही, फिर धीरे से उठकर पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोया। तब उसे पता चला कि ठंडे पानी में आंखों से अविरल बह रही गर्म आंसू की धार भी उसमें मिल चुकी थी। खुद को सामान्य रखते हुए फिर दिमाग चलने लगा। सबसे पहले लैपटॉप बंद कर बैग में डाला। अब उसे समझ आ रहा था कि वो इतनी सुंदर होनहार बायोकेमिस्ट्री में एमएससी कर फिर पीएचडी रिसर्च कर चुकी बढ़िया जॉब कर रही तृप्ति एक से एक रिश्तों को ठुकरा रही थी। माँ पापा की बहुत जिद करने के बाद हाँ की, वो भी अनमनी होकर। उसे ध्यान आया जब तृप्ति शादी के लिए तैयार नहीं थी, माँ पापा उसे कहते थे कि तृप्ति को शादी के लिए मनाए। एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। उस दिन तो दोनों बहन की बहस ही हो गई थी। क्या दी, तुम भी ना माँ की तरह बात करती हो? तृप्ति भुनभुना रही थी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। लेकिन क्यों टप्पी? मानसी उसे प्यार से यही कहती थी। लाइफ के लिए ये सब जरूरी है, अपनी फैमिली। दी प्लीज मुझे फोर्स मत करो। तृप्ति के तेवर उग्र थे। उसने बीच में ही मानसी की बात काट दी। अच्छा दी, एक बात बताओ, बगैर लाइसेंस के ही जब कोई काम बनता है तो आदमी लाइसेंस लेने की माथापच्ची में क्यों पड़ेगा? उसने बेशर्मों की तरह पूछा था। तृप्ति, कहीं तू लिव इन? मानसी की खूबसूरत आंखें डर व शंका से फैल गईं। ओ मेरी ऑर्थोडॉक्स दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, पर दैहिक संबंधों के बारे में मेरी राय आपसे अलग है, सो प्लीज़ मुझे बख्श दो और माँ की वकालत बंद करो। कौन किसकी वकालत कर रहा है भाई, हम भी तो जाने। तभी अजय ने कमरे में प्रवेश किया। देखो ना अजय, मानसी ने अजय को अपनी ओर से बोलने पर जोर देने के उद्देश्य से कहा। तुम ही समझाओ ना इसे, तुम कहोगे तो शायद। अरे भाई क्यों नहीं, अजय ने तृप्ति के कंधों से अपने बाजुओं में लेते हुए कहा था। हम तो जो कहेंगे वो ये मानेगी, क्यों है ना? तृप्ति पहले तो अजय को देख खुश हो गई थी, लेकिन फिर शादी का विषय आते ही उसने नाक भौं सिकोड़ दी थी। ओ माय गॉड! अब मानसी को उन दोनों के चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज व शब्दों के दोहरे अर्थ समझ में आ रहे थे। फाइनली अजय ने तृप्ति को क्या समझाया होगा, या तृप्ति ने किसी कारण से स्वयं शादी का निर्णय लिया होगा, वो नहीं जानती। पर हाँ, जब से चटपट शादी तय हुई और तुरंत फुरत डेट भी निकल आई थी, तो उसे तैयारियों के लिए माँ पापा के पास जाना पड़ा था। और वो समझ रही थी कि इतने दिन उससे अलग रहने के कारण अजय चिड़चिड़ कर रहा है। पर अब समझ में आया कि वो उसके मायके आने के कारण नहीं, तृप्ति की शादी से डिस्टर्ब था। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया! अपने 7 साल के दाम्पत्य में उसे कभी अजय से कोई शिकायत नहीं थी। उसका बढ़िया बिजनेस था, प्रेम विवाह था। मानसी गायनोलॉजिस्ट थी और अजय बिजनेसमैन। तो सभी को लगता था कि ये रिश्ता एडजस्ट हो नहीं पाएगा। दोनों के कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग, पर दोनों ने ही अच्छे से निभा लिया था। मानसी बेहद खूबसूरत थी। उसके मुकाबले अजय 19 ही नहीं बल्कि 15 ही ठहरता था। लेकिन कहते हैं ना कि मन मिले फिर कोई इशू नहीं। अच्छी खासी बह रही स्वच्छ निर्मल सरिता में भंवर कहाँ से आ गया? मानसी माथा पकड़कर वहीं बैठी थी, सोच रही थी कैसे हुआ होगा ये सब, क्यों, किसने पहल की होगी? अजय ने। लेकिन क्यों? उससे तो उसे कभी प्रॉब्लम नहीं थी, हर तरह से संतुष्ट था। तो क्या तृप्ति? पर यह कैसे संभव था? कैसे? उसे याद आया जब वो पहली बार अजय से मिली थी, तब रात को सोने से पहले तृप्ति ने कहा था, दी तुमने राक्षस और परी की कहानी तो सुनी है ना, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल वैसी ही होगी। और उसने कहा था, धत तू भी ना, रूप तो टेम्परेरी होता है रे। अजय बहुत केयरिंग है और मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर ये सब कैसे? क्या क्यों के बीच उसके घूमते सिर में चारों ओर चक्री चक्री होकर तनु मनु, माँ पापा, छोटू सबके चेहरे घूम रहे थे। क्या करूं, किसे बताऊं, किससे बात करूं? पहले तृप्ति या अजय से। बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रही, फिर उठी बाथरूम में घुसी। निकली तो कुछ संयमित थी। फटाफट तैयार हो बैग लेकर नीचे उतरी। माँ पापा, छोटू तीनों तनु मनु के साथ खेलने में व्यस्त थे। सीढ़ियों पर आवाज़ सुन माँ पलटी। अरे कहाँ जा रही है? वे लैपटॉप, बैग व पर्स हाथ में देख चौंकी। अभी तो घर जा रही हूँ माँ, वहाँ से हॉस्पिटल, मैंने बताया था ना वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का केस। आज रात घर में ही रुक जाऊंगी। तनु मनु यही है, मैं कल आ जाऊंगी। कल आ ही जाना बेटा, पापा बोले। बचे हुए सबके हिसाब भी करना है ना? जी पापा।
बिना किसी से आंख मिलाए मानसी तुरंत बाहर निकल आई। घर पहुंचकर उसने अपने सास ससुर को वही बताया जो माँ पापा से कहा था कि हॉस्पिटल में चली गई थी, सो इधर आ गई। रात में अजय उसे देख कुछ चौंका, फिर खुश भी हुआ। अरे वाह! फिर उसकी निगाहें तनु मनु को ढूंढने लगी। दोनों वही हैं और मैं भी जाने वाली हूँ। मानसी का सर्द लहजा अजय ने भांपा और प्रश्नवाचक निगाहें मानसी के चेहरे पर गड़ा दी। मानसी ने बिना कुछ कहे लैपटॉप चालू कर अजय के आगे रख दिया। ओहो, तो तुम्हें पता चल गया? अजय की आवाज़ में गिलानी दूर दूर तक नहीं थी। अजय, मानसी ने हैरानी से उसकी ओर देखकर पूछा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने तृप्ति? छी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने हमेशा तुम दोनों के हंसी मजाक को सहज समझा। मुझे लगा तुम तृप्ति में अपनी छोटी बहन का अक्स देखते हो, पर तुम। पर क्या यार, अजय ने चिढ़कर कहा, तुम किस जमाने में जी रही हो? श्री राम के जमाने में? और एक मिनट, क्या तुम्हारे पुरुष दोस्त नहीं हैं? तुम्हारे उनके साथ क्या संबंध है मुझे क्या पता? मैंने कभी तुमसे कुछ पूछा? वैसे भी डॉक्टरों के बीच तो बड़ी खुली बातें होती हैं। मैंने तुम पर कभी उंगली उठाई? औरत शायद तब सबसे ज़्यादा आहत होती है जब वो निर्दोष हो और उंगली उसके चरित्र पर उठाई जाए। अजय, मानसी कुछ रुआसी हो गई थी। अपनी गंदगी छुपाने के लिए तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो? मैं समझती थी तुम स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हो। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरी सारी फीलिंग्स। तो क्या सम्मान नहीं किया मैंने तुम्हारा? देवी जी, किस बात की कमी होने दी है तुम्हें, बताओ? और कौन सी मैंने तुम्हारी बहन की इज्जत? जो कुछ हुआ उसकी रजामंदी से हुआ, या यूं कह लो कि उसकी पहल से हुआ। बस करो, हद है बेशर्मी की। तुमने एक बार भी तो मेरे बारे में तो ठीक माँ पापा या अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा? क्या असर पड़ेगा उन पर? देखो मानसी, ज़्यादा बहस का कोई विषय नहीं। जो हुआ सो हुआ, हम दोनों की सहमति से हुआ। तुम क्या चाहती हो वो तय कर लो। तृप्ति तो यहाँ है नहीं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी रेपुटेशन, तनु मनु का फ्यूचर जाहिर है मेरे साथ ही सेफ है। फिर आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे सुना है तुम्हारे जैसी देवी रूपा स्त्रियां जल्दी माफ कर देती हैं। मानसी अवाक थी। माफी मांगने में अपराध बोध तो था ही नहीं। निर्लजता अपनी सारी हद पार कर चुकी थी। और वो इतनी पढ़ी लिखी होनहार डॉक्टर है, लेकिन क्या स्त्री होना इतनी बड़ी त्रासदी है? माना पति का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वह भी कम नहीं। अपनी बेटियों की परवरिश अकेले कर सकती है, पर माँ पापा बस यही उसकी कमजोर कड़ी थे। दोनों की बीमारी क्या ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं। वो माँ पापा को असमय खोना नहीं चाहती थी, और इस मोड़ पर तो बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं माँ पिता से किसी को खोना नहीं चाहती, पर हे ईश्वर, ये कैसा इम्तहान है। मैं कैसे इस आदमी के साथ एक छत के नीचे रहूंगी? बेटा, स्त्री तो होती ही धरासी सहनशील है, आदमी कहाँ कुछ सहता है। माँ के शब्द उसे दीवारों से टकराकर सुनाई दे रहे थे। स्त्री तो देवी समान होती है बेटा। औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, और क्षमा कर देने की ताकत भी भगवान उसी को देता है बेटा। क्या माँ सही कहती है? उसका मंथन जारी था। यदि मैं चुप रही तो सब ठीक तरह से वैसे ही चलता रहेगा। तनु मनु को माँ बाप दोनों का प्यार मिल सकेगा, घर बचा रहेगा, पर उसका आत्मसम्मान वो कहाँ बचा रहेगा? क्या करे वह? देखो मानसी, तभी अजय के स्वर ने उसे माँ पापा के विचारों से बाहर निकाला। जो हो गया सो हो गया। अब तो तृप्ति भी चली गई। बेहतर होगा इस बात को यहीं खत्म कर दें। दोनों बेटियां मेरी जान हैं, और तुम्हें भी मैं कितना मिस करता हूँ तुम्हें पता है। वो तो उस दिन तृप्ति की बेवकूफ़ी भरी जिद के कारण, वरना तो किसी को पता ही नहीं चलता और दोनों साथ साथ चलती रहती। सिली क्रेजी गर्ल, बाद में डिलीट तक नहीं किया। बेशर्मी अपने पूरे उफान पर थी, और मानसी को लगा उसके कानों में पिघला सीसा डल रहा है। मन हुआ दोनों कान बंद करके वहां से भाग जाए, माँ के आंचल में छुप जाए, पूछे, माँ कैसी देवी? देवी का क्या ऐसा हश्र होता है? और सहनशील क्या केवल धरा या स्त्री को ही होना होता है? पुरुष आसमान सा सदा सिर ऊपर, गलती नहीं। गुनाह को क्षमा करके ही महान बना जाता है। तो मुझे महान नहीं बनना, मुझे देवी नहीं बनना। देवी बनने के नाम पर मेरे साथ छल हो, ये मुझे मंजूर नहीं। महान बनने के लिए मुझे अपना आत्मसम्मान सुहा करना पड़े, ऐसी देवी नहीं बनना माँ। मैं मानवी ही ठीक हूँ, वो मानवी जो अन्याय नहीं सहेगी, जो अपनी बेटियों के साथ साथ अपने माँ पापा को भी संभाल लेगी। तो क्या सोचा है तुमने? पलंग पर बेशर्मी से पसरते अजय ने पूछा।
मानसी को उसके पहलू से ही घिन आ रही थी। सॉरी अजय, पर मैं इतनी महान नहीं कि तुम्हें व तृप्ति को माफ़ कर सकूं। मेरी बेटियां, माँ पापा और छोटू सभी मेरी जिम्मेदारी हैं, जो मैं अकेले पूरी कर लूँगी, पर तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊँगी। देवी स्वरूप औरतें सहज ही माफ़ कर देती होंगी, पर मैं तो मानसी हूँ ना, मानव सी। तो मैं देवी नहीं बनना चाहती, मानवी ही ठीक हूँ। यह कहकर अपने बैग उठाए मानसी बाहर निकल गई। रात अभी बाकी थी, पर सुबह तो होने वाली थी न। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें।